गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम कक्षा 9 में पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 53। आज की वर्कशीट में हम अपने पिछले टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। हमारा टॉपिक था चतुर्भुज और हमने लास्ट वर्कशीट में ये प्रमेय पढ़ी थी कि किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो अगर हमारे पास कोई, हमने लास्ट वर्कशीट में एक चतुर्भुज पढ़ा था ABCD और इसका एक विकर्ण था AC जो इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित कर रहा था। तो हम इसमें प्रूफ कर चुके हैं कि कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6, उसमें मैंने बताया था कोण 1 बराबर कोण 2। तो इससे हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे जिनका प्रयोग हम इस चैप्टर में आगे करेंगे। तो हमने इसमें प्रूफ किया था कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के। तो इसमें त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA की। तो इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण भी बराबर होंगे। संगत भुजाएं और संगत कोण, तो इसमें जैसे कोण A बराबर होगा कोण C के, कोण B बराबर कोण D के, कोण C बराबर कोण A के। तो ये आपस में बराबर होंगे। तो एक तो इसमें समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो AB बराबर CD और BC बराबर AD था। ठीक, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें यहाँ से समझते हैं AB बराबर CD और BC बराबर AD। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। फिर इसके बाद हमने इसमें पढ़ा था कि कोण 6 बराबर है कोण 5 के। तो यहाँ से हम समझते हैं कोण 6 बराबर है कोण 5 के। तो ये हमारा कोण 6 था और ये कोण 5 था। तो कोण 6 बराबर है कोण 5 के। तो कोण 6 को हम किस तरह से लिखेंगे? BCA, कोण BCA बराबर है कोण DAC के, कोण DAC के। इसी तरह से हमने इसमें पढ़ा था कि कोण 3 बराबर है कोण 4 के। तो कोण 3 को हम कैसे लिखेंगे? CAB या BAC, कोण BAC बराबर है कोण 4 यानी DCA के, कोण DCA के। जिस शीर्ष पे हमारा कोण बनता है हम उस शीर्ष को बीच में लिखते हैं। और हमने देखा था कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। तो कोण 1 को हम कैसे लिखेंगे? ADC, कोण ADC बराबर कोण 2 ABC, कोण ABC। तो इस तरह से हम कोणों को लिखेंगे। अब इसमें तो ये सारी चर्चा इन्होंने बताई कि किस तरह से ये बराबर होंगे और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने समझे। वो क्या है? अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, किसी चतुर्भुज की, यानी चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, अगर किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो वह अवश्य ही एक समांतर चतुर्भुज होता है। एक निष्कर्ष तो ये है। दूसरा क्या है? अब इसी को जो हमने समझा इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक चतुर्भुज है PQRS। इस बार चतुर्भुज का नाम है PQRS और इसमें दे दिया है PQ बराबर है RS के। PQ ये भुजा बराबर है RS के तथा QR बराबर है PS के। QR बराबर है PS के। तो चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज होगा। PQRS एक समांतर चतुर्भुज होगा, यानी अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो वो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। ये पहला निष्कर्ष है। फिर है दूसरा निष्कर्ष, एक चतुर्भुज MNOP। एक चतुर्भुज दिया हुआ है इन्होंने MNOP। उसमें कह रहा है कि कोण MNO। ओके स्टूडेंट्स, इस चतुर्भुज में थोड़ा नाम लिखने में गड़बड़ हो गई थी। ये एक चतुर्भुज MNOP दिया हुआ है। इसमें कहा है कि कोण MNO, कोण
MNO यानी ये कोण बराबर है कोण MPO के, MPO के, इस कोण के बराबर है, यानी कोण 1 बराबर है कोण 2 के, तथा कोण PMN बराबर है कोण NOP के, यानी इस कोण के, यानी कोण 3 बराबर है कोण 4। दैट मीन्स सामने सामने के कोण बराबर है। तो चतुर्भुज MNOP अवश्य ही एक समांतर चतुर्भुज होगा। यानी कि दूसरा निष्कर्ष ये है कि किसी चतुर्भुज के अगर आमने सामने के कोण आपस में बराबर हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो हमने 2 निष्कर्ष आज निकाले कि किसी चतुर्भुज की अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो वो एक समांतर चतुर्भुज होगा, या तथा अगर किसी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर हैं तो वह चतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये 2 निष्कर्ष निकाले। अब है आज का अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में हमें कहा है कि EFGH एक समांतर चतुर्भुज है। EFGH एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें ये एक विकर्ण EG मैंने खींचा है और इसमें पूछा है त्रिभुज EFG सर्वांगसम होगा। तो जो हमने थ्योरम पढ़ी थी उसी का हमें यूज़ करना है इसमें। तो त्रिभुज EFG किसके सर्वांगसम होगा? लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था EFG सर्वांगसम होगा GHE के। तो त्रिभुज GHE के, ठीक है। अब यहीं से हम कई चीज़ें निकाल लेते हैं। EF बराबर होगा किसके? EF बराबर होगा HG के, तथा FG बराबर होगा HE के। तो ये निष्कर्ष हम निकालेंगे। कोण HEF ये पूरा कोण किसके बराबर होगा? इस पूरे कोण के। तो इसे हम लिखेंगे कोण HEF बराबर होगा HGF के, कोण HGF के, तथा EGH कौन सा कोण है? ये EGH ये बराबर होगा GEF के या FEG के, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो FEG के, तथा GHF अब इसने एक विकर्ण इसमें और खींच दिया है GHF ये कब बनेगा? जब हम इस विकर्ण को खींचेंगे। तो इस विकर्ण को खींच देती हूँ मैं। तो कोण इसको समझते हैं कौन सा है? GHF ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा इसके। मैंने आपको Z बताया था, जहाँ भी आपको Z मिले तो ये कोण बराबर होगा इसका। तो इसका नाम लिख देते हैं हम, या तो HFE लिख सकते हैं या EFH लिखेंगे। तो कोण EFH। तो ये आज की हमारी वर्कशीट थी, बहुत ही आसान है। तो इसको अच्छे से समझ के करना है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।